जय श्री कृष्णा। आज हम देखने वाले हैं जो मैथ्स की सीरीज चल रही है, इसमें हम काफी आगे तक आ चुके हैं, चैप्टर 10 तक आ चुके हैं। इसमें हम देखेंगे आज सर्कल। सर्कल में कौन कौन से 3 टॉपिक है जिन पे आज हमारी ये वीडियो होने वाली है। इसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन, सेकंड है टेंजेंट टू ए सर्कल, मतलब टेंजेंट क्या होता है वो देखेंगे, और सर्कल पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखेंगे। और फिर देखेंगे नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल, मतलब एक पॉइंट से एक सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने ये वीडियो केयरफुली ले ली और आपने जो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा वीडियो के एंड तक में, 4 से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, तो अगर वो आपने सही से केयरफुली अटेम्प्ट किए और उन्हीं पैटर्न पे अगर आपने एनसीईआरटी जो क्लास 10 की, चाहे एमपी बोर्ड से चाहे सीबीएसई से, अगर आपने उसी पैटर्न क्वेश्चन लगा लिए तो आप डेफिनेटली अच्छे नंबर से स्कोर कर सकते हैं मैथ्स में क्लास 10 में। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर इसके आगे के अपन टॉपिक्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे हमारा इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। पहले हम समझते हैं सर्कल होता क्या है। बेसिक नॉलेज लेंगे, आपने क्लास 9 में अच्छे से सीखा ही होगा कि सर्कल क्या होता है। थोड़ी बहुत तो आपको पता होगा, रेडियस, डायमीटर, बेसिकली सर्कल दिखता कैसे, ये सब। लेकिन अब हम थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए, अच्छे डीप में जाने के लिए थोड़ा समझना होगा। इंट्रोडक्शन में देखते हैं सर्कल क्या होता है। थोड़ा मैं आपको बेसिक बता दूं। इंट्रोडक्शन में पहले हम देखेंगे सर्कल। सर्कल के अंदर देखेंगे, सर्कल ये एक टॉपिक है। सर्कल, इसमें हम पहले देखते हैं रेडियस। रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, और सरकमफेरेंस, और लास्ट में देखेंगे एरिया। रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट कर सकते हैं, और डायमीटर को स्मॉल डी से। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr होता है। ये आर आप कैपिटल भी बोल सकते हैं, कहीं स्मॉल भी लेते हैं। लेकिन जब दो सर्कल की बात करें तो एक उसमें जो छोटा सर्कल लेता है उसके लिए स्मॉल आर ले सकते हैं, और बड़े सर्कल के लिए कैपिटल आर। तो इसलिए आर एडजस्ट होता रहता है। और एरिया, एरिया होता है πr²। अब देखिए, फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, ये सर्कल है। आपको पता ही होगा सर्कल में एक सेंटर होता है। आप सर्कल जब ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए एक सेंटर लेना पड़ता है। उस सेंटर से जो सेंटर का जो सरकमफेरेंस होता है, ये जो लाइन अपने ड्रॉ करी, सर्कल की जो लाइन होती है उसे सरकमफेरेंस बोलते हैं। और जो सर्कल का सेंटर होता है वहां से जो लाइन ड्रॉ करी है उसको रेडियस बोलते हैं। तो उसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और वहीं जब 2r मीन्स आर, ये भी क्या है, एक पॉइंट सर्कल के सेंटर से उसके परिधि तक, हिंदी में बोलते हैं परिधि, और सरकमफेरेंस तक जितनी भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे वो रेडियस ही होंगे। लेकिन ये एक ये आर है और एक ये आर है, तो आर और आर मिलके ये पूरा कंप्लीट क्या बना देती है, स्मॉल डी, यानी कि डायमीटर। या फिर बोल सकते हैं आप आर प्लस आर इज इक्वल टू डी, स्मॉल डी। इसे बोलते हैं डायमीटर। मीन्स अगर आर डी है तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा 2r। मीन्स दो रेडियस मिलके एक डायमीटर बनाती हैं। फिर इसमें सरकमफेरेंस क्या होता है, आप जिस फॉर एग्जांपल सर्कल में आप यहाँ से स्टार्ट हुए चलना और यहाँ से कंप्लीट करते हुए अब वापस यहीं पहुँच गए, तो आपने जितने डिस्टेंस चली है तो उसे बोलते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। और एरिया, एरिया क्या होता है, सर्कल, ये सर्कल है, तो सर्कल के अंदर ये क्या, कितना एरिया है, एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीन्स इसके अंदर कितनी चीजें बन सकती हैं, या फिर इसका पूरा एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला πr² होता है। तो ये हो गया सर्कल का बेसिक इंफॉर्मेशन। अब वहीं सेमी सर्कल आ जाए, क्या आ जाए, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में जो सेमी सर्कल में जो रेडियस होगी,
सब कुछ सेम वैसे ही होगा जैसे ये रेडियस है। तो इसमें अब क्या करेंगे, सेमी सर्कल दिखता कैसे है, इस तरह से मीन्स बोल सकते हैं ये सर्कल है। अगर सर्कल का आप हाफ कर दें, सर्कल को अगर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो जो एक पार्ट बनेगा उसे क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल में रेडियस क्या होगी हमारी, ठीक है। वहीं अगर सेमी सर्कल हो गया, सर्कल हो गया, सेमी सर्कल, इसमें एक चीज और देखेंगे, तीनों कंपेयर करते हैं एक साथ। रिंग, सर्कल, सेमी सर्कल और रिंग। सर्कल में रेडियस आपको पता ही है, आर से डिनोट करते हैं, डायमीटर स्मॉल डी से, सरकमफेरेंस 2 पाई आर से, एरिया पाई आर स्क्वायर से। वहीं अब सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल में ये जो अगर सर्कल को कंप्लीट करें, यही सर्कल था तो इसका हमने हाफ किया है, मतलब अगर इसको कंप्लीट देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हमने इसका हाफ कर दिया है, हाफ कर दिया, लेकिन सेंटर तो सर्कल का यही था ना, यही था। तो इसमें अगर रेडियस की बात करें और डायमीटर की और सरकमफेरेंस, और एरिया, इन तीनों की अगर बात करें तो इनमें हमारा रेडियस देखा जाए तो यही होगी, क्या होगी, आर। वो तो चेंज होगी नहीं क्योंकि ये भी किसी सर्कल का ही पार्ट था ना, तो रेडियस तो आपकी वही रहने वाली है, रेडियस थोड़ी चेंज होगी। डायमीटर भी आपकी वही रहेगी यहां से यहां तक, ठीक है। सरकमफेरेंस, अब सरकमफेरेंस आपका चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए सरकमफेरेंस हमने क्या बोला था, क्या होता है कि एक पॉइंट से आप स्टार्ट हुए और फिर चलते चलते आप उसी पॉइंट पे पहुंच गए, तो जितनी डिस्टेंस आपने कवर करी तो उसे क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोल देते हैं, ठीक है। अब इसमें आप जब यहाँ से फॉर एग्जांपल इसके सेंटर से चलना स्टार्ट करेंगे या फिर यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से चलेंगे, यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ से ऐसे आएंगे, तो आप देखेंगे कि अब जब यहाँ से यहाँ तक चले, इतना तो और नहीं चले, मतलब आधी हो जाएगी, जितनी यहाँ पे होती थी उसकी आधी हो जाएगी। कितनी होगी, 2 पाई आर बाय 2, ठीक है। लेकिन आप यहाँ से यहाँ तक चले तो उसको हो गया 2 पाई आर बाय 2, लेकिन आप ये डिस्टेंस भी तो चले, ये क्या है, ये तो हमारी डायमीटर है, समझ आया। ये पूरी सर्कल थी, आप पूरा चलते थे तो 2 पाई आर होता था, लेकिन आप यहाँ से यहाँ तक चले तो इसलिए 2 पाई आर बाय 2, लेकिन आप फिर उसके बाद इतनी डिस्टेंस और चले तो वो क्या है हमारी स्मॉल डी, तो वो हो जाएगा ये। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपका सिंपली फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर प्लस डी, ये आपका सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। एरिया क्या है, पाई आर बाय 2, इसमें पाई आर बाय 2 होता है, इसमें एरिया हमारा यही है, ये एरिया है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2, इसमें आर ये, इसमें स्मॉल डी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेमी सर्कल की बात, ठीक है। अब इसमें रिंग देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिंग है, क्या है आपके पास एक रिंग, ये आपके पास एक रिंग है, ठीक है। तो इसका सेंटर होगा कुछ, तो इसमें देखेंगे आप तो दो सर्कल मिलेंगे आपको, एक सर्कल ये बाहर वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है, और एक ये अंदर वाली लाइन है। तो आप देखेंगे यहाँ से दो रेडियस मिलेंगे आपको, एक ये वाले सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, स्मॉल आर। हमने बोला था कि आर एडजस्ट होता रहता है, कभी कैपिटल हो जाएगा कभी स्मॉल हो जाएगा। अब इसमें दो सर्कल हैं, एक ये छोटा वाला, एक उसके ऊपर बड़ा वाला, तो स्मॉल वाली सर्कल की जो रेडियस होगी वो स्मॉल आर ले लेंगे, और इसमें कैपिटल आर मीन्स यहाँ से लेके ये बाहर वाली सरकमफेरेंस, बाहर वाला सर्कल है उस तक की डिस्टेंस कैपिटल आर, इसकी स्मॉल आर, इसकी कैपिटल आर, ओ इसका सेंटर हो गया, इसमें भी ऐसे सेंटर ओ हो जाएगा।
तो ये हो गया हमारा क्या, अगर आपको थोड़ा इसको बड़ा दिखा के बता सकते हैं, देखिए आपके पास दे दो सर्कल, ये रिंग है एक, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी स्मॉल आर, और यहां से लेके यहां तक की हो जाएगी कैपिटल आर। ये आपका सेंटर हो गया, क्योंकि इस सर्कल की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है और इस सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है। तो ये आपका एक रिंग चल रहा है, तो इसमें आर देखा आपने कैसे एडजस्ट हो गया, बड़े वाले सर्कल का कैपिटल आर, स्मॉल वाले सर्कल का स्मॉल आर। तो रिंग में ऐसे हो जाता है आपके रेडियस एडजस्ट। और इसमें अगर बात करें कि एरिया क्या होगा, तो एरिया अगर आपको निकालना है, तो एरिया निकालना है आपको, तो एरिया निकालने के लिए आप इस पूरे सर्कल का आप इस पूरे सर्कल के एरिया निकाल लीजिए, कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होगा। अब आप उसमें से तो इसमें इसका एरिया आपको निकालना है, तो इसको एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले पाई आर स्क्वायर इस पूरे का एरिया निकाल लीजिए। मान लीजिए ये सर्कल नहीं है आपके पास, आपके पास ये बड़ा वाला सर्कल है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, पाई इंटू इसकी रेडियस कितनी कैपिटल आर, इसका स्क्वायर, फिर माइनस कर देंगे पाई इंटू स्मॉल आर, इसका आप माइनस कर देंगे तो आपके पास ये वाला एरिया आ जाएगा। ये वाला एरिया आपके पास आ जाएगा, क्योंकि ये वाला आपने माइनस कर दिया है। तो आप इस तरह से एरिया निकाल सकते हैं, अगर रिंग में निकालने को बोले तो, ठीक है। तो आप इस तरह डायरेक्ट लिख सकते हैं एरिया इसका निकाल के। अब इसमें एक और टॉपिक होता है सेक्टर। सेक्टर आपको पता है सेक्टर क्या होता है, यही आपको बता देते हैं सेक्टर, सेक्टर, ठीक है। सेक्टर क्या होता है, जैसे आपके फॉर एग्जांपल कोई एक सर्कल है, तो इसका आप अगर इतना पार्ट कट कर देते हैं, ये आपका सेंटर है, आपका सेंटर है, तो आपने इतना पार्ट कट कर दिया, यहां से लेके ये आपने ये वाला पार्ट एक कट कर दिया, इसका सेंटर क्या है, ओ है, तो आपने इस सर्कल का इतना पार्ट ये कट कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसी को सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब सेक्टर इसको बोलते हैं, इसमें दो सेक्टर है आप देखेंगे तो, एक ये छोटा वाला सेक्टर और एक ये बड़ा वाला सेक्टर। ये भी तो किसी सर्कल का पार्ट हो जाएगा ना। अगर आप इसको अलग अलग करेंगे तो कैसा दिखेगा, एक सेक्टर आपको ये ऐसा दिखेगा और एक सेक्टर आपको ऐसा दिखेगा, ये इसी का पार्ट है ना। तो ये एक सेक्टर हो गया, एक ये दो सेक्टर हो गए, ये स्मॉल वाला सेक्टर, ये बड़ा वाला सेक्टर, ठीक है। तो आपको अगर इसका एरिया फाइंड करना हो छोटे वाले सेक्टर का, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये किसी एंगल पे होगा, मान लिया थीटा एंगल पे, ठीक है। तो थीटा एंगल पे है, तो आपको इसका अगर एरिया निकालना है, एरिया निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि किसी एंगल पे, और कंप्लीट एंगल कितना होता है 360, तो जितना एंगल है और डिवाइड में टोटल एंगल कितना 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम, और आपको पता है कि ये वाला जो सेक्टर है इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, तो इसलिए इसका पाई आर स्क्वायर। अब आप पूछेंगे कि इसका एरिया हमने निकाल दिया, इस सेक्टर का एरिया निकाल दिया थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, अब इसका एरिया कितना होगा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल, ये हमारा किसका सेक्टर का कौन सेक्टर का एरिया है, इसका। और वहीं इसकी बात करें तो इसमें एरिया कितना हो जाएगा, इसमें कंप्लीट सर्कल का आपका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। उसमें से आप माइनस कितना कर देंगे, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो यही आपका क्या बन जाएगा, ये बड़ा वाले जो सेक्टर है इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आपका हो गया सेक्टर का एरिया निकालने का हो गया फॉर्मूला। तो ये आपके पूरा इंट्रोडक्शन, हमने पूरे सेक्टर, सर्कल, सेमी सर्कल और रिंग की बात की। अब इसके आगे हम बात करेंगे आगे के टॉपिक की, तो आप जब तक इसको नोट कीजिए, फिर जब तक इसके आगे का टॉपिक देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से हमारा सर्कल के बेसिक बात तो हमने कर ली, इंट्रोडक्शन की। अब हमारे यहाँ से असली जो सर्कल जिस पे हमारे क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरह से जिस टॉपिक पे आ सकते हैं उसकी बात करेंगे, टेंजेंट टू ए सर्कल। टेंजेंट क्या होता है पहले तो आपको पता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन मैं बता देता हूँ। जैसे आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल सर्कल कितने पॉइंट से मिलके बनता है, तो आपको पता होगा इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके हमारा एक सर्कल बनता है। कैसे पता, देखिए ये आपके पॉइंट हैं, हो सकता है ये पॉइंट्स आप गिन भी लो, लेकिन वो पॉइंट भी, ये देखिए कितने सारे, ये इतना बड़ा डॉट हो गया, तो इसमें कई पॉइंट्स, मीन्स देखा जाए तो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके एक सर्कल बनता है। ये इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इनको अगर मिला दें तो हमारा ये सर्कल बन जाएगा, ठीक है, सर्कल बन जाएगा। तो क्या टेंजेंट क्या होता है, सर्कल के किसी एक पॉइंट से टच करती हुई एक जो लाइन निकलती है, सिर्फ एक पॉइंट, सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को, मतलब दूसरे पॉइंट को भी नहीं, सिर्फ एक पॉइंट को टच करती हुई एक स्ट्रेट लाइन निकलती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, टेंजेंट टू ए सर्कल। मीन सर्कल पे टेंजेंट है, ठीक है, तो इससे क्या बोलेंगे, टेंजेंट है ये। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, टेंजेंट टू ए सर्कल। अब एक सर्कल पे कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर सर्कल बना है। तो एक पॉइंट पे अगर इनफाइनाइट पॉइंट है, और टेंजेंट क्या होता है, किसी एक सर्कल के एक पॉइंट पे टच करती हुई जो लाइन निकलती है उसे टेंजेंट बोलते हैं। तो अब सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट है तो इनफाइनाइट टेंजेंट निकल जाएंगे, यहाँ से निकल जाए कोई एक, यहाँ से निकल जाए, यहाँ से निकल जाए, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ऐसे कर देखें आप, तो इनफाइनाइट टेंजेंट बन जाएंगे एक सर्कल पे। कैसे पता, क्योंकि एक सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इसलिए इनफाइनाइट टेंजेंट बन जाएंगे। ये हो गया हमारी टेंजेंट की बात, ठीक है। अब इसमें हम एक नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो क्या है, अब एक और पॉइंट है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट टू ए ऑन ए सर्कल, ठीक है। तो ये हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। मतलब एक सर्कल पे किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो कितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकते हैं। अब देखिए इसमें तीन केस बनते हैं, कितने केसेस, तीन केस बनते हैं। अगर आपका पॉइंट अंदर है, अगर आपका पॉइंट सर्कल पे है, अगर आपका पॉइंट सर्कल के बाहर है, तो बता पाएंगे आप कि कितने नंबर ऑफ टेंजेंट होते हैं। देखिए अगर फॉर एग्जांपल हमने क्या सीखा, सर्कल के किसी एक पॉइंट से टच करती हुई स्ट्रेट लाइन निकलती है उसे टेंजेंट बोलते हैं। अगर पॉइंट आपका बाहर है तो यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करेंगे तो ये किसी एक पॉइंट पे टच करती हुई ऐसे निकल जाएगी, ये यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ पॉइंट से, यहाँ से एक पॉइंट एक लाइन आएगी, ये पॉइंट है आपका बाहर, तो ये इस पॉइंट पे टच करते हुए निकल गई। तो आप देख सकते हैं, अब आप अगर, तो आप देख सकते हैं अगर पॉइंट आपका सर्कल से बाहर है तो वहां से अगर पूछा जाए कि सर्कल पे कितने टेंजेंट बनेंगे, तो आपके दो ही बनेंगे। अब आप कहें दो से ज़्यादा भी तो बन सकते हैं, कि यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से भी निकल जाएगा, तो ये सर्कल के अंदर से निकल रहा है, फिर बोल सकते हो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, सर्कल के एक ही पॉइंट से टच करते हुए जाना है, टच पॉइंट को कट भी नहीं करना है, तो ये आपका टेंजेंट नहीं होगा। आप इसके अलावा ड्रॉ करके देख सकते हैं इजीली, आप देखेंगे तो आपके दो ही टेंजेंट बनेंगे, दो से ज़्यादा नहीं बन पाएंगे, दो से ज़्यादा नहीं बन पाएंगे। अगर आप इससे थोड़ा ऊपर उठाएंगे इस लाइन को तो वो बाहर से निकल जाएगी, यहाँ कहीं से निकल जाएगी, और अंदर उठाएंगे तो कट कर देगी। तो मतलब दो से ज़्यादा पॉइंट्स, दो से ज़्यादा टेंजेंट बन ही नहीं सकते किसी एक सर्कल पे एक पॉइंट से, ठीक है। ये हो गया हमारा, जब पॉइंट कहाँ पर हो, बाहर, जब पॉइंट बाहर हो। अब जब पॉइंट सर्कल पे हो, सर्कल पे तब कितने टेंजेंट बनेंगे, ये सर्कल पे पॉइंट है आपका, तो इस पॉइंट से कितने टेंजेंट निकलेंगे,
ये पॉइंट है आपका, तो आप देख सकते हैं कि यहां से एक जो टेंजेंट निकल रहा है इस पॉइंट से, सर्कल के सिर्फ इस पॉइंट से ये टेंजेंट निकल रहा है। अब इस पॉइंट पे कितने टेंजेंट हो सकते हैं, सर्कल पे कहीं पॉइंट है उससे कितने टेंजेंट निकाल सकते हो, एक ही निकाल सकते हो। कैसे पता, देखिए आप अगर ये लाइन जो है इसको आप थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे, मीन्स ये लाइन ऐसे घुमा देंगे तो ये यहाँ से ऐसे कटते करते हुए निकल जाए, मतलब अंदर से कट कर देगा, तो ये टेंजेंट थोड़ी हो। टेंजेंट वो होता है जो सर्कल के किसी एक पॉइंट से स्ट्रेट लाइन की तरह टच करते हुए चले जाए सर्कल के किसी पॉइंट को, लेकिन उस सर्कल को कट ना करे दो पार्ट्स में, तो उसे क्या बोलते हैं, टेंजेंट। अब इसके अगर ये लाइन नहीं होगी, अगर ये वाली लाइन नहीं होती है तो सर्कल को दो पार्ट्स में दूसरी लाइन कट कर देगी। तो अगर सर्कल पे एक पॉइंट है तो उससे सिर्फ एक ही टेंजेंट निकल सकता है, और दूसरी अगर पॉइंट अंदर हो तो कितने होंगे। अब कोई सा भी टेंजेंट आएगा अगर इस पॉइंट पे से निकलेगा तो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, तो वो थोड़ी ना टेंजेंट हुआ। तो अगर इसके लिए तीन केसेस बनते हैं, अगर पॉइंट इनसाइड, पॉइंट ऑन द सर्कल, पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। तो इसमें तीन केस बनते हैं, इन तीनों में आंसर क्या होगा, हमारे कितने नंबर ऑफ टेंजेंट होंगे। पॉइंट अगर अंदर है हमने देखा 0 टेंजेंट बनेंगे, पॉइंट अगर सर्कल पे है तो 1 बनेगा, पॉइंट अगर सर्कल के बाहर है तो 2 बनेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पॉइंट सर्कल के बाहर है तो 2 टेंजेंट बनेंगे, पॉइंट सर्कल पे है तो 1 टेंजेंट बनेगा, पॉइंट अगर सर्कल के अंदर है तो सिर्फ 0 बनेंगे। तो ये होगी टेंजेंट की बात। आई होप आपको समझ आ गया होगा पूरे अच्छे से कि टेंजेंट क्या होता है। आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट सर्कल पे कहाँ बनते हैं, कितने नंबर ऑफ टेंजेंट बनते हैं, किसी पॉइंट से कितने टेंजेंट बनते हैं, तो ये सब। तो आप इसको नोट कीजिए, वो नीचे का रफ कर दिया है लेकिन आप इसको नोट कर लीजिए, ऊपर का जो भी आपने नहीं किया, अगर पीछे का छूट गया हो तो आप किसी पोस्ट करके देख सकते हैं। तो आप इसको नोट कीजिए, तो इसके आगे का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारे सामने एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आया है। इसमें क्या बोल रहा है, बहुत ही बेसिक है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, थोड़ी सी जो हमने पिछले लेक्चर में चीजें देखी है उनका यूज होगा, ट्राइंगल वाइंगल। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। देखिए क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। मीन्स आपके पास पहले तो आप एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। क्या है, ये एक सर्कल है, क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, एक पॉइंट है क्यू, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल, एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है किस पे, सर्कल पे, ठीक है। सर्कल पे टेंजेंट बोला है ना, पॉइंट क्यू से, ये पॉइंट क्यू है, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ टू ए सर्कल, सर्कल तक कितनी है ये 24 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस क्यू की डिस्टेंस कहां से, सर्कल के सेंटर से, सर्कल का सेंटर यही है, ठीक है, सर्कल का सेंटर ये है ओ। तो क्या बोला, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल, हमें सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा कि हमें इस सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। अगर मैं ये जो टेंजेंट वाला पॉइंट है और ये सर्कल का सेंटर वाला पॉइंट है, इसको अगर मिला दूं, मिला दिया, ये आपको कैसा दिख रहा है, ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, दिख रहा है। अब आपको पता है कि ट्राइंगल में अगर ट्राइंगल में एक हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर, एक हाइपोटेनियस, और एक क्या होता है हमारा बेस होता है, ठीक है। क्या होता है हमारा, एक बेस होता है, ठीक है। तो आपको पता है
आपको पता है अगर आप इसको एक नाम दे दें, फॉर एग्जांपल आपने इसको टी नाम दे दिया, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये ट्राइंगल तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन आपको दिख रहा हो कि ओ टी किसके परपेंडिकुलर है, क्यू टी के, ठीक है, ओ टी किसके परपेंडिकुलर है, क्यू टी के, है कि नहीं परपेंडिकुलर। देखिए ये वाली लाइन, ये टेंजेंट। और और मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप यहाँ से एक डायरेक्ट चीज, एक की पॉइंट याद रख सकते हैं, किसी अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है, वहां से अगर कोई टेंजेंट सर्कल पे आता है, तो उस सर्कल जो टेंजेंट है, टेंजेंट, और अगर आप सर्कल से सर्कल के सेंटर से अगर आप टेंजेंट का जो पॉइंट है उस तक अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मीन जिस टेंजेंट आ रहा था, आपने एक सर्कल से पॉइंट लिया, उस पॉइंट से आपने एक लाइन ड्रॉ करी टेंजेंट के पॉइंट तक, तो आप वो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगा। आप यहाँ से ये चीज याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये OT परपेंडिकुलर है QT के, है परपेंडिकुलर, तो आपको पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल भी बन गया। पहले तो हमको ट्राइंगल ही दिख रहा था, अब क्या दिख गया, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें डायरेक्ट कौन सी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें दिख गया ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपको पता है ये आपका किसी एंगल पे होगा, ठीक है, मान लिया थीटा एंगल पे है, तो ये एंगल और 90 डिग्री एंगल जिस पे होता है उसे क्या बोलते हैं, बेस। ये क्या है हमारा, हाइपोटेनियस, ठीक है, और ये क्या है हमारी, परपेंडिकुलर। अब ये मत बोलना ये तो हमारी रेडियस है, रेडियस भी है, और अगर ट्राइंगल में बात करें तो परपेंडिकुलर है, रेडियस इसकी r है मान लिया, ठीक है, और ट्राइंगल में बात करें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो हम इसे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें। पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b², ठीक है। हाइपोटेनियस कितना है, 25 का स्क्वायर, ठीक है, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा, r का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, r ही तो हमारा रेडियस, ठीक है, प्लस बेस क्या है हमारा 24 का स्क्वायर, तो r को यहीं रखिए, 24 को इस तरफ भेज दीजिए, तो 25 4 का 5 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, ठीक है, यही आपका हो जाएगा। अब आप देखें अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, 25 25 इंटू 25 होता है 625, ठीक है, और माइनस अगर 24 का स्क्वायर की बात अगर आप करते हैं तो आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इसको 24 का स्क्वायर निकाल के वैल्यू रख के माइनस करके आंसर ला सकते हैं, या फिर इसकी एक फॉर्मूला मेथड भी है, या फिर बोल सकते हो इसको अगर आप 25 को क्या मान लो, a मान लो, क्या मान लो, a मान लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, मीन्स a इज इक्वल टू 25 मान लो और b इज इक्वल टू 24 मान लो। तो आप देख सकते हैं कि ये a² माइनस b² जैसा दिख रहा है, तो a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, तो a क्या है हमारा 25 माइनस प्लस 24 इंटू 25 माइनस 24 इज इक्वल टू r, ये पुट कर दिया, ये कितना हो जाएगा आपका 25 इंटू प्लस 24 49, 25 माइनस 24 ये कितना हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, यहाँ से 1 बचेगा, तो ये r इज इक्वल टू ये आ गया, r इज इक्वल टू क्या आ गया 49, ठीक है, 14 सॉरी ये आपका r² था, ठीक है, तो r² था आपका, r यहाँ से क्या निकल के आ गया 49 r², ठीक है। अब स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो रूट आ जाएगा 49 के ऊपर, r यहाँ स्क्वायर हटेगा यहाँ से तो 49 रूट में आ जाएगा, तो 49 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर सॉल्व करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करेंगे 7 7 49 7 7, तो ये 7 आ गया, 7 आपका ये आंसर हो गया सेंटीमीटर में, क्योंकि सभी यूनिट हमारी क्या चल रही थी 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में, तो 27 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या आ गई हमारी
7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से देखा आपने कितने इजी क्वेश्चन थे। आपको थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए और थोड़ा सोचना था कि रेडियस हमारी ये होती है, तो इस तरह से आप थोड़ा यूज करके इजीली। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर ये अच्छे समझ रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे नंबर से अच्छे नंबर के साथ अच्छे परसेंट भी गेन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट करो, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमने ज्यादा कुछ नहीं था, इसमें हम डायरेक्ट पूरा सॉल्व कर दिया है ताकि आपको डायरेक्ट बता दें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। देखिए इसमें डायरेक्ट क्या बोले, इसमें कॉन्सेप्ट की बात है। अगर आपको समझ आया है, पूरा सर्कल टेंजेंट सब समझ आ गया, आपको सब दिखता है 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, क्या कहाँ बन रहा है, तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसमें से प्रूव करना है, क्या बोला है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट ए एंड पॉइंट ऑफ ए एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, इसमें क्या बोला है, एक सर्कल है आपके पास, उसमें जो डायमीटर है, डायमीटर के एंड पे दो टेंजेंट है। ठीक है, अब आपको पता है डायमीटर हमेशा सर्कल के सेंटर से ही पास होता है। ठीक है, और सेंटर को हमने क्या बोल दिया, ओ। ठीक है, तो इनने क्या बोला, डायमीटर के एंड, डायमीटर के एंड क्या है, एक ये एंड है और एक ये एंड है, तो इनके एंड पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए गए हैं, कर दिए ड्रॉ। अब आपने देखा तो हमने इनको नाम दे दिया, इस टेंजेंट को नाम क्या दे दिया, पी क्यू। ठीक है, इस टेंजेंट को नाम क्या दे दिया, ए बी, और इस डायमीटर को क्या दे दिया, टी यू, और सेंटर को ओ नाम दे दिया। ठीक है, अब आपको पता होगा, अब आपको पता होगा कि जो अब हमको इसने प्रूफ करने को क्या बोला, इसने बोला प्रूव दैट द टेंजेंट, वो टेंजेंट प्रूफ कीजिए जो ड्रॉ किए गए हैं एंड ऑफ ए डायमीटर, डायमीटर के एंड पे ड्रॉ किए गए हैं ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल, और जो पैरेलल है। इनडायरेक्टली उसने पूछा है PQ is parallel to AB, यही पूछा, मींस PQ is parallel to AB, मींस ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट पैरेलल है क्या, यह प्रूफ करके बता दीजिए। ठीक है, तो इसमें हमको पता है कि UT परपेंडिकुलर है PQ के, आपको पता है UT परपेंडिकुलर है PQ के परपेंडिकुलर है UT, और UT परपेंडिकुलर है AB के भी परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है ना UT AB के, और UT PQ के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं, अगर UT परपेंडिकुलर है PQ के, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं एंगल PTU 90 डिग्री है, और एंगल BUT ये भी क्या है, 90 डिग्री। तो आप बोल सकते हैं जब एंगल PTU 90 है, एंगल BUT 90 है, तो आप बोल सकते हैं एंगल PTU इज इक्वल टू एंगल BUT। ठीक है, आप डायरेक्ट ये बोल सकते हैं। और ये क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि आपको, और इसमें क्या हो रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। आप देख सकते हैं यहाँ ये वाला एंगल इस तरह बन रहा है 90, और ये वाला इस तरह बन रहा है, क्योंकि हमने ये वाले एंगल की बात की थी और एक ये वाले एंगल की, तो ये भी 90 है, ये भी 90, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल है, तो आप यहाँ डायरेक्ट बोल सकते हैं PQ इज पैरेलल टू AB, मींस ये वाला टेंजेंट ये वाला टेंजेंट इक्वल होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और वो दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व। आप इसको नोट कीजिए, फिर इसके आगे की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट द टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, मीन्स आपके पास एक सर्कल है। ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि एक्सटर्नल पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट मान लिया P है हमारे पास। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट क्या हमारे पास, एक्सटर्नल पॉइंट हमारे पास P है। तो इसने क्या बोला है, प्रूव दैट द टू टेंजेंट्स हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट से एक सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2, ये हमने सीखा भी है। ठीक है, एक ये पॉइंट पे टच टेंजेंट है और इस पॉइंट पे, इसने वही बोला एक पॉइंट से हम दो टेंजेंट बना सकते हैं। इसने वही बोला है कि टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू ए सर्कल पे फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट भी वहीं से पॉइंट आर इक्वल मीन्स अगर, और सर्कल का सेंटर क्या होता है, O। अब इस सेंटर से इस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करो, इस सेंटर से इस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करो। हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया T, इसको नाम दे दिया U दे दिया नाम। ठीक है, और इस सेंटर से इस एक्सटर्नल पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो आप देखेंगे, तो इसने बोला क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, मीन्स आप देख, इसने ये बोला है कि जो PT की डिस्टेंस है और जो PU की डिस्टेंस है वो इक्वल है, ये प्रूव कर दीजिए, मीन्स PT इज इक्वल टू PU, ये आप प्रूफ कर दिए। इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ दी ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्रूफ करने के लिए, तो आप ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ जाइए कैसे इक्वल, कैसे
प्रूव करना है इक्वल कैसे, दो डिस्टेंस वो कैसे इक्वल होंगी, कैसे पैरेलल होंगी दो टेंजेंट, तो ये निकालना सीख लीजिए। इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस आने वाले हैं, इन्हीं पैटर्न पे। जो क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से समझिए। इसमें क्या बोला है, पीटी इज इक्वल टू पी यू, पीटी इज इक्वल टू पी यू, ये बोला है इसने इनडायरेक्टली कि ये दोनों इक्वल है, आप ये प्रूफ कर दीजिए, ठीक है। तो हमको पता है कि किसी सेंटर से अगर किसी टेंजेंट के पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो 90 डिग्री बनाती है, मीन्स परपेंडिकुलर होते हैं। ऐसे ये भी परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री होगी, ठीक है, आपको पता है। और ये क्या है, सर्कल की रेडियस ही तो है, ये सर्कल की रेडियस है, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल होंगी, आपको पता ही है। और ये वाला एंगल भी इक्वल है 90 डिग्री, आपको ये भी पता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है अब कि एंगल जो इसने वही बोला, एंगल ओ टी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमको पता ही ओ टी पी। और एंगल ओ यू पी ये भी क्या है, 90 डिग्री है, आपको ये पता है। इसमें ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या पता है, कॉमन साइड है, एक कौन सी कॉमन साइड है, जो दोनों, अभी आपको पता है दो ट्राइंगल बन रहा है, मान लो इस एंगल को हमने इस ट्राइंगल को हमने नाम दे दिया डी, इसको नाम दे दिया हमने एफ। ये दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल का नाम क्या है ओ टी पी, ठीक है। और एक ट्राइंगल का नाम क्या है ओ यू पी, ठीक है, ओ यू पी। ये दो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को क्या बोल दिया हमने डी, इस ट्राइंगल को क्या बोल दिया हमने एफ बोल दिया, ठीक है। तो आपको पता, और इन दोनों ट्राइंगल में एक कॉमन साइड है, कौन सी साइड है वो, ओपी। ये वाली जो साइड है ये कॉमन है, मीन्स ये वाली साइड दोनों ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में ये वाली साइड आ रही है, ये वाली साइड ट्राइंगल में भी ये वाली साइड आ रही है। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ओपी इज इक्वल टू ओपी, ये कॉमन साइड है, कॉमन साइड है, ठीक है, ये आपने बोल दिया। और यहाँ से आप बोल सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू, सॉरी, ठीक है, ओटी इज इक्वल टू ओ यू, ठीक है। आपने यहाँ से डायरेक्ट आप बोल सकते, क्योंकि ये रेडियस है, ये इक्वल है, आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका इक्वल हो गए। आप बोल सकते हैं कि ट्राइंगल, आपको पता है ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है। अब ये जिस एंगल, ये जो टेंजेंट बने हैं यहाँ पे कभी एंगल इक्वल होंगे, आप बोल सकते हैं, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि ये दोनों, ये जो पूरा कंप्लीट एंगल था इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इस कॉमन लाइन ने डिवाइड कर दिया, तो ये एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। तो जब ये एंगल इक्वल है, ये एंगल भी इक्वल है, मतलब इसमें दो एंगल इक्वल है, कॉमन एंगल है, तो ये वाला बचा एंगल भी इक्वल होगा, इक्वल होगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ओ टी पी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ट्राइंगल ओ यू पी, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से आप बोल सकते हैं कि टी यू, ठीक है। आप यहाँ से बोल सकते हैं डायरेक्ट पी टी इज इक्वल टू पी यू, ठीक है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन इक्वल है। तो ये आपका प्रूव हो चुका है। तो आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस आप ये थोड़ा इनके पैटर्न को समझ लिए, क्योंकि इन्हीं पैटर्न पे क्वेश्चन आने वाले हैं, चाहे वो 10th बोर्ड हो चाहे फिर सीबीएसई बोर्ड हो। बस आप ये क्वेश्चन समझ लिए अच्छे से, और एनसीईआरटी के जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिए, डेफिनेटली आप 80 का 90 प्लस क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, और एक जो चीज़ समझनी है इसको पॉज, पीछे रिवर्स जाके पॉज करके अच्छे से समझिए, नोट कीजिए। तो फ्रेंड्स, ऐसी और वीडियोस जो आगे कुछ चैप्टर्स बचे उनकी आप चाहते हैं और आपने जो नहीं देखे हमने डाल दिए अपलोड, आप उनको देख लीजिए। अगर चाहते हैं और भी अच्छे ऐसी जो चैप्टर हैं उनकी वीडियोस, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।